बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमें कहा गया है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स मालूम करें। सबसे पहले अब सवाल ये उठेगा कि ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले ऑर्डर्स की डेफिनेशंस एंड मैट्रिसेस की डेफिनेशंस डिटेल से समझा देती हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस की ऑर्डर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने ये जानना है कि ऑर्डर, व्हाट इज़ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। द नंबर्स ऑफ रोज, कितारों, रोज मतलब कितारें, कितारों की तादाद एंड और कॉलम्स की तादाद, कितारों और कॉलम्स की तादाद एक मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कितारों और कॉलम की तादाद को हम उसका उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको रोज एंड कॉलम्स की डेफिनेशंस भी समझा दूंगी कि रोज क्या होता है, व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसकी एग्जांपल देखें कि एक मैट्रिक्स ये बना हुआ है, इसके अंदर ये डिजिट लिखे हुए हैं, इसमें ये इस शेप में डिजिट लिखे जाते हैं जिनको हम यहाँ पर बोलेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल शेप में जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे रोज, और जो वर्टिकल शेप्स में लिखे हुए होते हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। तो इसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, 2 बाय 2। अब से असर पे आ जाने कि रोज़ की डेफिनेशन जब समझेंगे यहाँ पे, तो उस वक्त आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि ये रोज़ किस तरह बोला गया है इनको और किस तरह बोला गया है कॉलम इनको। अब सबसे पहले हम इसमें अंदर रोज़ की डेफिनेशन करते हैं। रोज़ इन मैट्रिक्स all the entries presented in horizontal way in matrix all the entries किसे, अब यहाँ पे सवाल है कि इंट्रीज किसे कहा जाता है। इंट्रीज की डेफिनेशन भी बता देती हूँ। प्रेजेंटेड जाहिर किया जाता है इन ओरिजेंटल वे, ओरिजेंटल शक्ल में, यानी कि इस शक्ल में, जो ऐसे करके जो इस लाइन की शक्ल में जो चीज़ लिखी हुई हो उसे हॉरिजेंटल बोलते हैं, जो ऐसे करके बनी हुई हो उसे वर्टिकल बोलते हैं। लेकिन हमने अभी रोज़ करनी है। रोज़ में देखें हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल वे की शक्ल में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं इंट्रीज बोला जाता है कि जो इस कॉलम के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर इंट्रीज बोला जाता है कि जो इस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट लिखे जाते हैं, जैसे 2 3 4 5, ये इंट्रीज कहलाते हैं। इसके 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, ये इंट्रीज कहलाते हैं। ये जाहिर जब किए जाते हैं हॉरिजेंटल शक्ल के अंदर, उसको हम रो बोलते हैं। मज़ीद डेफिनेशन पढ़ें। ऑर्डर क्या कहते हैं? द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट मैट्रिक्स हैज़ इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ये 2 बाय 2, इसके अंदर 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ बाय 2। इसको बाकायदा वजाहत से आगे समझाऊंगी कि सब के अंदर पहले रोज़ की डेफिनेशन समझ लें। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे are called row of the matrix, are called रो ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके अंदर दोबारा एक एग्जांपल मैंने दे दी कि यानी कि कोई भी मैट्रिक्स, उसके अंदर ये जो इंट्रीज लिखी हुई होती हैं उनकी जो इस शेप में, हॉरिजॉन्टल शेप में जो जितने बनती हैं वो इसकी रोज़ कहलाती हैं। रोज़ को उर्दू में बोला जाता है कितारें। जो कितारें यानी कि लाइन्स, ये 2 लाइनें इनके अंदर बनती हैं, ये 1 और ये 2, इसके अंदर रोज 2 हैं, ये 2 3 और 4 5, ये 4 एंट्रीज की हैं। इसके आगे मज़ीद देखें कॉलम्स क्या होता है। इन मैट्रिक्स ऑल द इंट्रीज, इन मैट्रिक्स ऑल द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे और कॉल्ड कॉलम्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो इस शेप में इंट्रीज दर्ज हों वो उनको हम कॉलम्स कहते हैं। अब इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ये 1 एंड
टू जो वर्टिकल शेप में देखा जाए, जिनको ओरिजेंटल शेप में देखा जाए वो रॉज बोली जाती हैं, जिनको वर्टिकल शेप में देखा जाए वो कॉलम्स बोले जाते हैं। एक बार फिर पढ़ लें। In matrix all the entries presented in vertical way are called columns। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। अब बारी आती है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो हम बार बार इसके अंदर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, एक मैट्रिक्स, उसे क्यों मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज़ ए अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब देना, ऑफ नंबर्स, जो अंदर एंट्रीज नंबर्स लिखे हुए होते हैं, इनकी ख़ास एक तरतीब होती है। उस तरतीब के बारे में बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स इज़ ए अरे ऑफ नंबर, इट इज़ इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि एक मैट्रिक्स उस वक्त मैट्रिक्स बनता है जब उसके अंदर अरेंजमेंट होती है, ख़ास तरतीब होती है नंबर्स की। इन कोई भी नंबर लिखे हुए होते हैं उनकी इस नंबर की यानी कि तरतीब होती है, तो उसको हम ब्रैकेट शेप में, स्क्वायर ब्रैकेट शेप में, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, यानी कि एक डब्बे शक्ल की ब्रैकेट जो होती है, उस ब्रैकेट के अंदर मुकम्मल डब्बा नहीं बनाना होता, सिर्फ ब्रैकेट बनानी होती है ऐसे करके। इसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं, ये जो डिजिट्स होते हैं, लिखे हुए एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम जिन नंबर्स बोलते हैं 2 3 4 6 5 6 5, ये एक हमारा पूरा मैट्रिक्स है। और इसको शो किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है किसी भी कैपिटल लेटर A to Z, किसी भी कैपिटल लेटर से, मतलब ABCD कोई भी लेटर्स आ सकता है यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ किया जाता है। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार फिर आपको दोहरा दूँ कि कोई भी मैट्रिक्स, उसके अंदर आसान लफ्ज़ में मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। ऑर्डर की भी ऐसे ही आएगी कि मैट्रिक्स के अंदर रॉज एंड कॉलम्स की जो तादाद होती है, जो रॉज किसे कहते हैं वो भी बता दिया कि रॉज होते हैं जो हॉरिजेंटल वेज में लिखे जाते हों, रॉज होते हैं जो हॉरिजेंटल वेज में लिखे जाते हैं, और कॉलम्स वो होते हैं जो वर्टिकल शेप में लिखे जाते हैं। ये कॉलम्स और रो की तादाद, जो नंबर तादाद होती है, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। अब और उस ऑर्डर में कॉलम्स की डेफिनेशन आपको समझा दी। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। रोज की एक बार फिर पढ़ लें। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल वे एंड वर्टिकल वे के इन दोनों की जो नाम है उनको भी मैंने आपको पहचान करवा दिए, और इन दोनों के जो ये मैट्रिक्स किसके अंदर ये दोनों होती हैं दर्ज, मैट्रिक्स के अंदर के बारे में बात की, मैट्रिक्स की भी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। अब बारी आती है क्वेश्चन की। अब आप ऑर्डर तो आपको समझा ही दिया, यानी कि कॉलम रॉस एंड कॉलम्स, रॉस 2 इसके अंदर बनती हैं एंड कॉलम्स भी 2 बनते हैं, तो इसको डोनेट किया जाता है 2/2, इस तरह जाहिर किया जाता है 2/2, यानी कि 2 कॉलम्स, 2 कितारें और 2 कॉलम। अब हम आगे करेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। व्हाट इज़ मैट्रिसेस? मैट्रिक्स यानी कि एक से ज़्यादा जो मैट्रिक्स होते हैं उनको, यानी प्लूरल्स में लिखे हुए हों तो उनको मैट्रिसेस बोला जाता है। अदरवाइज सिर्फ एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ही बोला जाता है, तो इसलिए मैट्रिसेस लिखा गया है कि ये सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। इन सारे के सारे मैट्रिसेस को कि अलग अलग हमें क्या फाइंड करके दें, ऑर्डर। अब हमने फर्स्ट ऑफ पहले करना है ए, यहाँ पे मैं आपको यूज़ कर देती हूँ ए। अब यहाँ पर देखें कि आपको करवाती हूँ कि ए के अंदर ये 2 रॉज हैं, ये 2 कितारें एंड 2 कॉलम्स, 2 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसको ज़ाहिर करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है
कि रोज़ कितनी हैं 2, कॉलम COLUMNS कॉलम्स कितने इसके अंदर 2, रोज़ इस शेप में भरे जाते हैं एंड कॉलम्स यानी कि इस शेप में, इधर ये लाइन लगा दें या इधर लगा दें, इस शेप में ये 1 एंड 2 कॉलम्स 2 रोज़, ये 2 रोज़ 1 एंड 2। अब यहाँ पर 1 एक रो एंड 2 रो, यहाँ पे एक कॉलम एंड ये 2 कॉलम, यानी कि 2 रोज़ 2 कॉलम। और याद रखें कि सबसे पहले हमने, और इसको ज़ाहिर कैसे आगे दरमियान में इनके क्या आता है बाई, इस ये लगाया जाता है। अब हम इसको बाकायदा शेप में कैसे लिखेंगे ऑर्डर को कि रोज़ बाय कॉलम्स, यानी कि रोज़ कितनी नहीं कि सबसे पहले रोज़ ही लिखी जाती हैं। कभी भी कॉलम पहले लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, गलत होगा। हमने पहले रोज़ ही लिखनी है, रोज़ बाय कॉलम्स 2 बाय 2। ये हमारा इस ए का फाइंड हो गया ऑर्डर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। इस बी के अंदर हम देखें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। अब मेरे ख्याल से आपको आसानी होगी, अब बाकी क्वेश्चन आप मेरे साथ खुद करवाते जाएंगे। 2 कॉलम्स एंड 2 रोज़, यानी कि इसको भी इसी तरह हम ज़ाहिर करें 2 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सी। अब इसके अंदर कंफ्यूजिंग आ जाएगी कि ये कैसे है। ये है इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है, एक रो है। दूसरी रो यहाँ पे तीसरी चौथी कुछ नहीं है, सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, ये 1 और ये 2। इसके अंदर हमारे 2 रो एक है तो हमारे पास 1 बाय 2, यानी कि 2 कॉलम्स हैं। इसके हर क्वेश्चन के अगर साथ आप लिख भी दें कि इसके अंदर रोज़ कितनी हैं, रोज़ हमारी पास इसके अंदर 2 और कॉलम्स इसके अंदर हमारे पास 2, तो ये भी 2 बाय 2 हो गया और बाय से बाय दरमियान के इनके आता है। इसी तरह ये 1 रो ROWS रो 1 है और इसके अंदर कॉलम 2 कॉलम 1 बाय 2, इसका ये ऑर्डर आ गया। अब हमारा है डी 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इसके अंदर रोज़ हैं और 1 ही कॉलम है, यानी कि इस शेप में हमारे पास एक लाइन है और इस शेप में हमारे पास 3 लाइनें हैं। ये 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं, इसमें 1 2 एंड 3, ये 3 हमारे पास रोज़ हैं। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि रोज़ हमारे पास 3 COUNS कॉलम्स हमारे पास हैं 1 3 बाय 1। ये ज़हन में रखें कि हमेशा रो की पहले ही लिखी जाती है, बाय फिर कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है। इस तरह हमारे पास अब आ जाता है E 1 2। मैट्रिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास गिनती का कोई लफ्ज़ हो, हमारे पास ABC के लेटर्स भी, लेकिन ABC के लेटर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, कैपिटल में या ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी मैट्रिक्स को। कैपिटल लेटर अंदर नहीं लिखने चाहिए। अब ये है कि अंदर इसके अंदर 2 कॉलम्स यानी और कितनी रोज़ हैं 1 2 3 रोज़ हैं, तो इसके अंदर रोज़ 3 कॉलम्स 2, तो हमारे पास 3 बाय 2, ये हमारे पास इनकी ऑर्डर मालूम हो रहे हैं। अगला देखें F। इसके अंदर एक ही डिजिट है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉलम है एक और कितार भी एक ही है, यानी ऐसे, और कॉलम भी एक ही है। तो यहाँ पे रो भी हमारे पास
रोज कितनी, एक, एंड कॉलम हमारे पास एक है, 1/1। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, 1 2 3, ये 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 रोज। यहाँ पर रोज 3 एंड कॉलम्स 3। तो हमारे पास ये आंसर आएगा इसका 3/3। अब आ गया एच के अंदर भी हमारे पास 3 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं। तो फिर रोज कितनी होंगी यहाँ पे, 2, एंड कॉलम्स कितने होंगे, 3। तो इसको कैसे सेट करेंगे, 2/3। ये हमारे पास ऑर्डर्स फाइंड हो गए। ये क्वेश्चन हम साबित कर चुके कि ऑर्डर्स, फाइंड दी ऑर्डर्स ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। किसी भी कोई भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो उनके हम ऑर्डर्स कैसे मालूम करते हैं, ये मुकम्मल आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिस ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल्स। इक्वल्स में तो होता है बराबर। कौन से ऐसे हैं जो मैट्रिसेस है जो आपस में बराबर हैं। अब इनको जाहिर करने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसके अंदर इक्वल की डेफिनेशन करनी है। इक्वल किसे कहते हैं, इक्वल की एग्जांपल के साथ डेफिनेशन समझा देती हूँ। इसके बाद आपको खुद ब खुद सवाल भी आसान लगेगा। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिसके अंदर ए एंड बी दो मैट्रिक्स हों। तो मैट्रिसेस हों ए एंड बी, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि 2 मैट्रिसेस हों अगर, तो उसके ए इज़ सेड टू बी इक्वल, ए बी का इक्वल तब कहलाया जाता है कि जब ये 2 शर्त हमारी पूरी हो जाएं। इफ़, अगर नंबर 1 है दी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। नंबर 2, दियर कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज और इक्वल, इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग है, कॉरिस्पॉन्डिंग का भी मतलब आपको बता देती हूँ कि इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इनकी जो आपस में अरेंजमेंट है, जो तरतीब है वो भी, और डिजिट भी सेम होने चाहिए, तो वो आपस में तब इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है और ये बी है, इसके अंदर ये इक्वल कैसे हो गए कि इसका पहला लेटर अगर 1 है तो ये भी इसकी इस साइड पे भी पहला ही 1 ही होना चाहिए। और अगर ये दूसरा, इसमें ये 3 है, यहाँ पे 3 है इस जगह पे, तो इसकी भी इसी जगह पे 3 हो। अब यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने दिया -4, अगर ये -4 है तो अगले में भी इसी जगह पे -4 होना चाहिए। और अगर यहाँ पे 2 है तो अगले इसी जगह पे 2 ही होना चाहिए। अब 2 कैसे हुआ, 4 - 2, यानी कि मैं माइनस करो तो 2 निकला, ये और 2, ये 2 जगह भी सेम होनी चाहिए और डिजिट भी सेम हो, तो तब इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग भी हो जाती है। इंक्रीज यानी कि इसके अंदर ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग यानी कि इनकी सेम जगह भी हो, कोई भी इसके और सेम डिजिट भी हो, और इनके ऑर्डर भी बराबर हों। ऑर्डर कैसे बराबर होंगे कि यानी कि इसके अंदर भी 2/2 है तो इसके अंदर भी 2/2, इसके अंदर 3/3 है तो इसके अंदर भी 3/3, जो भी। अब इसके अंदर 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, इसके अंदर भी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, 2 कॉलम्स हैं और 2 ही कितारें हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये होगा कि ये तो 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट नहीं, ये 1 अलग है और ये 3 जैसे गैप, और ये अगला डिजिट बनाने के लिए दरम्यान में प्लस या माइनस का सिंबल आ सकता है। तो इसको आपस में हल करके जो जवाब निकलेगा वो वहीं पे डिजिट सॉल्व लिखा जाएगा। 2 + 1 3 आता है, तो ये 3 इस 3 के बिल्कुल इक्वल है। 4 - 2 आता है तो ये इस 2 के इक्वल आ जाता है बिल्कुल। इसलिए ये दोनों ए एंड बी, अगर हम इसको ए शो करें कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी है, तो ये ए बी के इक्वल इसी तरह हो सकता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है ए के अंदर है 3,
बी के अंदर है 3 5, सी के अंदर है 5 माइनस 2। अब सबको हम इसी तरह गौर से देखें अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के अंदर 3 यानी कि इसके अंदर 3 भी होना चाहिए, दूसरा इसकी जो हो इसके बराबर वाला 3 भी हो और उसके अंदर एक ही मैट्रिक्स एक ही कॉलम और एक ही रो हो, जैसे इसके अंदर है। ये देखिए ये एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो इसकी इसी तरह सेम होनी चाहिए। तो वो हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है 5 माइनस 2, यानी कि सी के अंदर 5 में से 2 निकालें तो 3 1 रो भी और 1 कॉलम और 3 भी हुआ, तो ये ए इक्वल है सी का। तो हम यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि ए इक्वल सी का। कैसे? ए इक्वल है सी का, इसको जाहिर करने के लिए कैसे, ए की हम मैट्रिक्स लिखेंगे और सी का भी। तो ये ए है 3 तो सी है 5 माइनस 2, तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसी तरह ए इक्वल सी। सेकंड हमारे पास आ जाता है अगला सवाल बी 3 और 5 अब सेम इसी तरह होने चाहिए, कोई और भी। यहाँ पे अब ये तो हो गए दोनों हल, इन दोनों का अब नहीं रहा, अब इनमें से हम ढूंढने हैं 3 और 5। यहाँ पे है 5 और 3, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 की जगह ही 3 होना चाहिए, 5 की जगह ही 5 होना चाहिए। ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज गलत हैं इनकी। अब यहाँ पे देखें 4 0 6 2 ये भी नहीं हो सकता, ये 2 6 ये भी नहीं हो सकता, ये वाला 3 माइनस 1 इनके दरमियान में अलामत आई है तो इसको करेंगे माइनस, तो इसको करेंगे 2। यहाँ पे 3 और 3 यानी 6, 2 और 6, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। अब ये 2 और ये 6, ये वाला 2 और ये वाला, ये ऊपर 2 है सेम और नीचे 6 है, इसके F और G आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे मैं F की लिख देती हूँ, जो भी इक्वल निकलते आ रहे होते हैं हम उनको पहले ही कर देखते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम ऐसे ही बस ये इसकी को ढूंढते रहें। और हमारे पास F और G इक्वल है। कैसे इक्वल हैं कि F की अगर हम लिखेंगे 2 और 6 और G का हमारे पास है 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3, तो हमारे पास इनके भी ऑर्डर्स देखें, इसका एक कॉलम 2 रोस, इसका भी 3 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 1 का आंसर आता है, इस अलामत के बारे में मतलब बताए कि इसका मतलब है, इसका मफहूम है, इसका मफहूम 3 माइनस 1 यानी कि इसके जवाब में आता है 2 और ये आता है 6। अब हमारे पास यहाँ पर देखें कि पहला सेम इसी जगह पे डिजिट 2 है और इसी जगह पे डिजिट 6 है, कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इसकी करेक्ट हैं, ऑर्डर भी करेक्ट हैं, तो ये इसी वजह से ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमारे पास अगला बचता है जो, अब ये 3 और 5 अभी नहीं मिले, अभी हमें सिर्फ ये हल हो गए हैं। अब ये 2 भी हल हो गए, इस पे हम, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया, ये जी भी हल हो गया, एफ भी हल हो गया। अब हमारे पास ये वाले पड़े हैं, इनमें से आपस में कौन सी इक्वल हैं? ये 5 और 3 है, ये 4 0 6 2 और यहाँ पे ये ई और एच इक्वल हैं आपस में। 4 की जगह, 0 0 की जगह, 6 की जगह, 2 2 की जगह है। और इसके अंदर ऑर्डर भी सेम है, 2 कॉलम्स एंड इधर भी 2 कॉलम्स, इधर भी 2 रोस, इधर भी 2 रोस, सेम ऑर्डर हैं, मतलब हमारे ई और एच आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ई इक्वल टू एच। अब हम कैसे ई इक्वल टू एच करेंगे? ई के हम कॉलम्स लिखते हैं 4 0 6 2 और फिर एच के 4 0 6 2, तो ये हमारे पास 4 0 6 2 इसका भी इक्वल है ये, और 4 0 6 2 कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी हमारे पास इक्वल हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज मतलब ये 4 है तो ये भी यहाँ पे भी इसी जगह पे 4 हो, ये भी हमारे पास इसी तरह है। 0 की जगह 0 है, 6 की जगह ये भी 6 है, यहाँ पे भी, यानी ये भी इक्वल हैं, दोनों शर्त पूरी हो गई हैं। और ऑर्डर भी इक्वल है, यानी इसके अंदर भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर भी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज हैं, 2 बाई 2 ऑर्डर भी सेम और कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम आ जाती हैं। अब बच जाता है हमारे पास क्वेश्चन
3 एंड 5, ये हमारे पास कहीं भी इक्वल नहीं हो रहा था। इसके इक्वल कर देखें, हमारे पास आ जाता है आई। कैसे? ये 3 की जगह 3 है और 5 कैसे है? 3 + 2, यानी कि 3 और 2 जमा करें तो 5। तो हमारे पास रॉज भी इसके अंदर एक बनती हैं और कॉलम भी इसके अंदर दो बनते हैं। उसका भी 2 कॉलम, इसके भी 2 कॉलम, दोनों शराइत हमारी पूरी हो चुकी हैं। तो बी इक्वल टू आई, और यहाँ पे डी का इक्वल कोई भी नहीं है, डी ऐसे ही है बस। इसीलिए जो इक्वल थे वो हमने निकाल लिए, बी इक्वल टू आई। अब बी इक्वल टू आई यहाँ लिखेंगे। आई बी 3 एंड 5 इक्वल टू आई। आई के अंदर क्या है? 3 एंड 2 + 3, 2 + 3। तो ये हमारे पास सेम आ गया, 3 की जगह 3, 5 की जगह 5। 1 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम्स, 1 2 कॉलम्स एंड 1 रोज, दोनों ऑर्डर भी इक्वल एंड कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल।